नमस्ते एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन देखेंगे नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब एक्चुअल में क्या होती है, जो कि नरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। 90% स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते ही करते हैं। तो हमको ये मिस्टेक नहीं, अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस मिस्टेक से हमें बचकर निकलना होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ये अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर मैं नरेशन की बात करूँ तो नरेशन में अपन किसी बात को कहते हैं, ठीक है। तो नरेशन में जब अपन किसी बात को कहते हैं तो बात कहने के दो तरीके होते हैं। या तो अपन उस बात को डायरेक्ट कह सकते हैं या फिर अपन उस बात को इनडायरेक्ट कहते हैं। या तो अपन किसी बात को डायरेक्ट कहते हैं या फिर अपन उस बात को कैसे कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। अब अपन डायरेक्ट कैसे कहते हैं और इनडायरेक्ट कैसे कहते हैं, ये बात मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डे फर्स्ट की क्लास, जो कि फाउंडेशन बेसिक था, उसमें बहुत अच्छे से समझाई है। तो जाकर आप पहले उस क्लास को देखना और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो यहाँ फिलहाल जो अपन वर्क करेंगे वो किस पे करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि नरेशन के दो भाग होते हैं। नरेशन में अपन किसी बात को दो तरीके से कहते हैं, या तो डायरेक्ट कहेंगे या इनडायरेक्ट कहेंगे। तो डायरेक्ट में अगर अपन देखेंगे तो डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। एक होता है आरबी कॉमा इनवर्टेड कॉमा और दूसरा होता है आरएस कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। एक्चुअल में आरबी और आरएस के कॉम्बिनेशन को जब सेंटेंस अपन बना देते हैं कॉम्बिनेशन के साथ में, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो ये बाद में देखी जाएंगी, पहले अपन फोकस करेंगे कि आरबी क्या है। और यहाँ जो आरबी लिखा है ना, इसी को ही अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये लिखा अपन है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा और आरएस को अपन कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये लिखा अपन है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच को ही अपन क्या कहते हैं, एक्चुअल में टेंस कहते हैं। तो फिलहाल अपन इसकी बात नहीं कर रहे, अपन पहले समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। पहले बेस मजबूत करेंगे और फिर पिलर बढ़िया तरीके से यानी मंजिल तानते चले जाएंगे। तो पहले अपनी मजबूत पिलर क्या है, अपने मजबूत फाउंडेशन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। टेंस की कोई दिक्कत नहीं, पहले अपन समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जैसे सेंटेंस अपन ने लिखा ही सेड और ये लिखा आई एम हैप्पी। तो अब अगर अपन इसमें देखेंगे ना, तो ये वाला जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको अपन कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस। तो ही क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, और ये जो सेड लिखा है एक्चुअल में ये हमारे लिए क्या हो गई, रिपोर्टिंग। या मैंने कहा ये जो सेड लिखा है, ये क्या लिखा है, सेड। ये जो सेड है ये हमारे लिए क्या हो गई, वर्ब। और ये किस में आ रही है, आरवी में, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऐसी वर्ब जहां पर आपको मिले से मिले, या इसके अलावा सेज मिले, या आपको सेड मिल जाए, इसके अलावा आपको टोल्ड मिल जाए, या फिर आपको आस्क मिलता है, या फिर आपको ऑर्डर मिलता है, या फिर आपको एडवाइस मिलता है, ये सभी के सभी हमारे लिए क्या कहलाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या कहलाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ये कहलाती है अपने लिए रिपोर्टिंग वर्ब। तो जहां पर से हो, सेज हो, सेड हो, सेड टू हो, टोल्ड हो, ठीक है, आस्क है, आस्क्ड है, या इसके अलावा एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्टेड है, ये सभी के सभी हमारे लिए किस में काम करती है, रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होगा, आरबी के पोर्शन में। यानी डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, आरबी और आरएस। तो पहला वाला जो सेंटेंस होता है उसको अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये सभी के सभी चेंजेस आपको कहाँ मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में। अब अपन देखते हैं एक एक करके कि से कहां यूज होगा, सेड कहां यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे से, सेज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्सेस, ठीक है। ये लिखा टेल, या अपन लिखेंगे टेल्स, ठीक। इसके अलावा अगर अपन को मिलता है सेड, या लिखा हो सेड टू और ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, अपने लिए सेड का सेड ही रहता है, सेड का सेड। और यहां पर सेड टू ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ठीक। तो अपन को समझना है कि से, और ये लिखा अपन ने टेल, ठीक है। ये अपन ने कहा से, सेड इक्वल, मैंने यहां पर लिखा टेल और ये लिखा टोल्ड, ठीक। ये क्या, तो इसमें समझना, अगर आपको कभी भी से या सेड टू मिलता है तो यहां पर कुछ कॉमन सी बातें उनको समझना। या तो ये अकेला होगा, नहीं तो इसमें टू लगेगा। क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। ये ऐसी कॉमन सी बातें जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो से या सिड कभी भी मिलता है तो इसमें टू लगता है, ध्यान रखना, ठीक है।
दूसरी बात अगर अपन देखेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। वहीं अगर अपन इसमें देखेंगे तो इसकी पहली बात को देखेंगे तो इसमें टू नहीं आता है, टू नहीं आता है। और दूसरी बात अगर अपन देखें तो इसमें अपन लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है। तो अब ऑब्जेक्ट आता है, एक में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, एक में टू लगता है, एक में टू नहीं लगता है, बस यही कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर रखना। जैसे अपन ने एग्जांपल में लिखा कि ये लिखा ही सेड टू और ये मी, तो आप देखोगे यहां पर जो ये मी लिखा है ये क्या हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट, तो आप देखोगे क्या आ गया, टू आ गया, तो यहां पर टू लगता है यानी टू आता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात अगर आपको लिखना है ही और ये लिखा सेड टू मी, तो ये क्या आ गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अगर इस टेल में बात करेंगे तो ये डायरेक्ट लिखेंगे ही, ये लिखा अपन ने टोल्ड, ठीक है, अब यहाँ पर टू और ये लिखा मी, तो इसमें जो टू है ये नहीं आएगा, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, ही टोल्ड मी, ये लिखा ही टोल्ड मी, ठीक, एक बात। दूसरी बात अगर अपन देखेंगे तो इसमें लिखा जैसे ही टोल्ड, तो यहाँ पर टोल्ड नहीं होता है, इसका सही एग्जाम्पल क्या जाएगा, ही टोल्ड और ये लिखा मी, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी, यानी यहाँ पर क्या देखेंगे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो टोल्ड अगर आपको कभी भी मिलता है तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, और सिड अगर आपको मिलता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। कब होगा, जब टू लगा होगा, टू नहीं लगा होगा तो डायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये था अपना से वर्सेस सेड, यानी सेड से और सेज का और टेल और टोल्ड का वर्सेस था। अब इसमें अगर अपन आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, आस्क। अब क्या मिलेगा, आस्क। अगर मान के चलो मैंने यहां पर कहा, ये मैंने लिखा नरेशन। अब नरेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंसी का पार्ट होता है वो क्या होता है उसको समझना। एक तरफ होता है अपने पास डायरेक्ट और एक तरफ क्या होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये लिखा अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है आरबी और एक होता है आरएस, ठीक है। तो आरएस जो होता है वो मैंने आपसे क्या कहा, एक्चुअल में यही हमारे लिए टेंस होता है। तो अगर अपन देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो टेंस मिलता है ये समझाता है कि एक्चुअल में सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस जिसका होगा उसी के हिसाब से अपन रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है, कैसा है बेटा, इंटेरोगेटिव, या आपने देखा सेंटेंस में WH वर्ड आ गया, इसके अलावा आपने देखा क्वेश्चन मार्क आया है, आया है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे, आस्क का। अगर पास्ट है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का, ठीक है। जैसे सेंटेंस में अपन ने लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, जैसे लिखा ही सेड टू और ये मी, ठीक है, वाई आर यू प्लेइंग हेयर, और लास्ट में ये लिखा क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा। अब जैसे अपन देखेंगे कि यहाँ पर WH वर्ड आ गया, इंटेरोगेटिव हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, इंटेरोगेटिव हो गया, तो यहाँ जो सेड है ना ये चेंज किस में हो जाएगा, आस्क में। तो अपन देखेंगे ही, सेड की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का, ठीक है, और मी की जगह मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वाई, और सेंटेंस अपन बना देंगे आई वॉज प्लेइंग और ये लिखा अपन ने देयर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमेशा अपन से गलती क्या होती है कि अपन बेसिक फाउंडेशन होता है किसी भी तरीके से अपन जब सीखते हैं तो एक लाइन के स्टेप में नहीं सीखते। जैसे मैंने पहले बेसिक समझा दिया, बेसिक समझाने के बाद आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब को। तो पता है रिपोर्टिंग वर्ब जब आप समझ रहे होंगे ना तो उसके साथ में आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि सर ये कैसे चेंज कर दिया, इसको भी साथ में बता दो। इसी को ही अपन कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलना, इसी को ही अपन कहते हैं कंसिस्टेंसी से चला। क्या वो दिन दूर नहीं है जब आपका पूरा जो नरेशन का टॉपिक है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, वो कोई जाना दूर है क्या, नहीं, वो भी बहुत पास में। एक दिन देखोगे आपकी कंप्लीटली आपका नरेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो क्यों ना अगर अपन यहाँ के कह रहे हैं तो
आपको ये कैसे बना अगले पार्ट में देखेंगे। तो जब ये समझ में आ गया, पहले बेसिक समझ में आ गया, फिर आर भी आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया, फिर अपन प्रोनाउन समझेंगे, फिर अपन टेंस भी समझेंगे। तो एक कड़ी को अपन देखेंगे, एक से दूसरी जोड़ी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी। आप देखोगे एक समय पर जाके बहुत अच्छी चेन बन जाएगी। तो आप दिमाग यही रखना, दिमाग यही रखना, ठीक है। चलिए अब एक जरूरी बात और समझना, आस्क्ड है, कभी कभी आपको सेंटेंस में इंटेरोगेटेड मिल जाएगा या इसके अलावा इंक्वायर्ड मिल सकता है, ठीक है, या इसके अलावा आपको क्वेश्चन भी मिल सकता है। ये बात का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर अपन देखेंगे आस्क्ड, तो आस्क की जो डेफिनेशन है वो 99% तक पूछी जाती है, ठीक है, एसएससी। बाकी के जो अदर वर्ड है, ये लिखा अपन ने अदर वर्ड, ठीक है, या अपन ने लिखा अदर, अदर और रिपोर्टिंग वर्ब, ये केवल 1% पे। तो हमारा सिलेक्शन क्या कहा जाए तो 99% पे ना हो, और क्या पता सिर्फ 1% हो जाए, तो हम किसी भी चीज को छोड़कर नहीं चल सकते। 99% तक आपको एसएससी में आस्क्ड मिलेगा। 1% अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो आपको इंटेरोगेटेड मिल सकता है, इंक्वायर्ड मिल सकता है, क्वेश्चन भी मिल सकता है, जिसे अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसके बाद अपन देखेंगे, इसके बाद अपन जाएंगे इंपेरेटिव। इसके बाद क्या देखेंगे, इंपेरेटिव। फिर वही बात आएगी कि जैसे अपन ने लिखा नरेशन, अब नरेशन में अगर अपन देखेंगे तो इसके दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब अगर अपन डायरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ आरबी और ये लिखा आरएस, ठीक है। तो यहाँ आरबी में क्या आएगा, ये कौन तय करेगा, आरएस तय करेगा। अगर इस सेंटेंस में अपन देखेंगे तो जैसे मैंने लिखा ही और ये लिखा सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अब यहाँ का जो सेंटेंस दिया हुआ है ये मैंने टेंस लिख दिया, ठीक है, ये टेंस लिख दिया, टेंस नहीं, मैंने लिखा आरएस और फिर मैंने यहाँ पर लिखा टेंस। मान लीजिए कि इस सेंटेंस को अपन पढ़ना है, इस सेंटेंस को पढ़ने से अपन को ऐसा लगता है कि जैसे सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, तो अपन सेंटेंस में क्या लिखेंगे, एडवाइस। इस सेंटेंस को पढ़ के लगता है कि एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस। अगर इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, ऑर्डर, ठीक है। अब इसके अलावा एक बात और रखना, अगर यहां पर अपन ने लिखा ही और ये लिखा सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ठीक है, ये अपन ने लिखा प्लीज, प्लीज, या अपन ने देखा काइंडली, और फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ही और इस सेड की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का। तो यहाँ पर क्या जाएगा, रिक्वेस्टेड, ठीक। फिर इसके बाद में सेंटेंस जैसा का जैसा रहता है। तो जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा और ये लिखा वॉक स्लोली। अब सेंटेंस में अपन को देखना है कि क्या आएगा, तो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे आरएस को, आरएस के सेंटेंस में क्या दिया, वॉक स्लोली यानी धीरे चलिए, तो इसका मतलब ये हमें एडवाइस दे रहा है। और जैसे ही एडवाइस दे रहा है तो आरबी को अपन किस में चेंज करेंगे, एडवाइस में। ही सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, एडवाइस्ड मी टू वॉक और ये स्लोली, ठीक है। अगर यहां पर मैंने सेंटेंस में लिखा ही said comma inverted comma get out from here, get out from here, यानी उसने मुझसे कहा कि तुम यहां से चले जाओ। तो गेट आउट फ्रॉम हियर क्या आपको सेंस दे रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर जा रहा है, ऑर्डर जा रहा है, तो सेट की जगह क्या जाएगा, ऑर्डर, ही ऑर्डर्ड, ठीक है, और टू, और फिर अपन लिखेंगे गेट आउट फ्रॉम और ये लिखा हियर, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर जो सेड है, पहले वाले में सेड है वो किस में बदल गया, एडवाइस में। वहीं अगर अपन देखेंगे दूसरे वाले में जो सेड है, ये पहला और यहाँ ये दूसरा, दूसरे वाले में जो सेड है वो किस में बदल गया, ऑर्डर में, ठीक है, ये किस में बदल गया, ऑर्डर में। अब अपन इसमें देखेंगे कि अगर सेंटेंस लिखा ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज और ये लिखा हेल्प द पुअर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आ गया प्लीज, और प्लीज जैसे ही आ जाएगा तो अपन देखेंगे सेड की जगह क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, तो ये लिखा रिक्वेस्टेड और टू और ये लिखा हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द
पुअर। तो इस तरीके से क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो वर्क करती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको अच्छे से समझ कर जाना। अब अपन इसके और ज्यादा कॉम्बिनेशन में जाएंगे। अब देखेंगे अपन प्रेजेंट, और यहां पर अपन ने देखा पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट। आपको प्रेजेंट में क्या मिलेगा, से, यहां पर क्या मिलेगा, सेज, या इसके अलावा टेल, या इसके अलावा आपको मिल सकता है टेल्स, आस्क, तो यहां पर क्या मिल सकता है, आस्क। ठीक है, अगर यही पास्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेड, और या सेज और सेज का ये हो गया सेड। टेल और टेल्स का यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, टोल्ड। ये दोनों एक साथ चलेंगे तो यहां पर क्या जाएगा, सेड। ठीक है, और यहाँ टोल्ड। और यहाँ की अगर अपन बात करेंगे तो ये क्या जाएगा, आस्क्ड। यहाँ अगर एडवाइस है तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइस्ड का। ठीक, अगर यहाँ पर ऑर्डर है तो इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डर्ड का। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड का। तो केवल और केवल इस बात पर फोकस करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ में अपन चलते हैं कि कौन सा वर्ड क्या होगा, आप उसको भी अच्छे तरीके से समझना। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम, और ये लिखा अपन ने हैप्पी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बताओ क्या आएगा, सेड आएगा, सेड टू और मी आएगा, या फिर टोल्ड आएगा, या फिर आस्क आएगा। ठीक है, तो यहां पर बेस्ट आंसर क्या रहेगा बताइए, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। तो अपन ने देखा सेड टू है, तो सेड टू में आई एम हैप्पी लिखा हुआ है तो क्या आएगा, टोल्ड। यानी आंसर क्या हो जाएगा, टोल्ड। आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, टोल्ड। वहीं अगर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा कि जैसे मैंने लिखा ही, और ये लिखा सेड टू, और ये मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वाई आर यू, और ये अपन ने लिखा लुकिंग हेयर। ठीक है, और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो सेड है, इस सेड की जगह पर क्या आएगा, आस्क्ड आएगा, या इसके अलावा टोल्ड आएगा, या एडवाइज्ड आएगा, या फिर इसके अलावा ऑर्डर्ड आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा अपन को ये देखना है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, आस्क। इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आस्क। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके रिपोर्टिंग वर्ब से केवल ये समझने पे हो जाएगा कि आरएस का सेंटेंस क्या है। सिंपल है तो से और टोल्ड में अपन जाएंगे, इंटरोगेटिव है तो आस्क में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इंपेरेटिव है तो अपन किसके साथ में चले जाएंगे, एडवाइस वगैरह के साथ में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें अपन को देखना होती है, इसको अपन कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, चलिए अगर क्लास हेल्पफुल लगी है तो एसएससी के एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज्यादा एनर्जी से आपके लिए नरेशन को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमारा लर्निंग ऐप द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है, आप उस पर भी चेक कर सकते हो, सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, चलिए आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। नमस्कार, जय हिंद।